ओके, सो दिस इज पार्ट 3 ऑफ 2009 पेपर। ठीक है, तो ये तीसरा पार्ट है। अब आप पूछेंगे कितने पार्ट्स बनेंगे इसके, तो मुझे भी आइडिया नहीं है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू सॉल्व एज मनी क्वेश्चंस एज आई कैन, तो जल्दी मैं करने की कोशिश करूँगा। तो दिस इज पार्ट 3। द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा was set up by संगीत नाटक अकेडमी इन 1959। तो क्या नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा बनाया गया है संगीत नाटक अकेडमी के द्वारा? यस, और ईयर भी सही है, 1959 में बना था। द हाईएस्ट ऑनर कन्फर्ड बाय द साहित्य अकेडमी ऑन अ राइटर इज बाय इलेक्टिंग हिम इट्स फेलो। तो ये भी सही है कि हाईएस्ट ऑनर क्या होता है, उनको फेलो बना देते हैं। तो इसका सही आंसर है सी, बोथ 1 and 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता है। With reference to the union government, consider the following statements. The ministry या फिर department of the government of India are created by the prime minister on the advice of cabinet secretary। क्या हमारे यहाँ जो मिनिस्ट्री बनती है वो एडवाइस देता है कैबिनेट सेक्रेटरी प्राइम मिनिस्टर को, उसके बाद ऐसा काम होता है? बिल्कुल नहीं, अपोजिट है कि प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करता है प्रेसिडेंट को, तब जाके मिनिस्ट्री बनती है। ठीक है, सेकेंड, ईच ऑफ द मिनिस्ट्रीज इज असाइंड टू अ मिनिस्टर बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ये वाला सही है, तो ये पहला वाला गलत था, दूसरा वाला सही है। तो इनमें से कौन सा सही है? ओनली 2 ओनली। ठीक है, 31st, इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन डिफेंस कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द शौर्य मिसाइल फ्लाइज विद द स्पीड ऑफ मोर देन 8 मैक। तो ये शौर्य मिसाइल उस टाइम पे न्यूज़ में रही होगी, तो इसलिए ये पूछा जा रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये बहुत ही ज़्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन है। तो इट्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट बाय द वे। द रेंज ऑफ द शौर्य मिसाइल इज मोर देन 1600 किलोमीटर्स। तो आई थिंक ये भी रॉन्ग है। शौर्य मिसाइल अप टू 7.5 मैक तक जा सकता था, तो ये 8 मैक लिखा हुआ, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा है कि उसकी रेंज है 1600 किलोमीटर, 1600 नहीं था, आई थिंक 750 किलोमीटर्स के आसपास है। एग्जैक्ट फिगर नहीं है, लेकिन ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन रहा होगा उस साल का। तो ये बोथ आर इनकरेक्ट, दो नाइदर 1 और 2। ठीक है, नेक्स्ट, वाईमैक्स इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। क्या ये बायोटेक्नोलॉजी है, स्पेस टेक्नोलॉजी है, मिसाइल टेक्नोलॉजी है, या कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है? तो सीधा आपको वाई से पता चल रहा है कि वायरलेस कुछ बात हो रही है। ठीक है, वाई मीन्स वायरलेस, तो इट हैज़ टू बी रिलेटेड टू कम्युनिकेशन एस्पेक्ट। ठीक है, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। क्वेश्चन 33, फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स इज शांति स्वरूप भटनागर प्राइज इज गिवन। तो शांति स्वरूप भटनागर प्राइज किस चीज़ के लिए दिया जाता है? तो ये भी बहुत सिंपल सा है, साइंस के लिए मिलता है। ठीक है, तो शांति स्वरूप भटनागर जी कौन थे? आई थिंक CSIR जो हमारे यहाँ है। अब CSIR क्या होता है? काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च जो होता है, उसके हेड थे। तो यस, इट इज़ गिवन फॉर साइंस। ठीक है, ध्यान रखिएगा, और नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार मैं इसको कवर कर देता हूँ, देख लीजिएगा, शांति स्वरूप भटनागर प्राइज। ठीक, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मेकिंग द सैफरन स्पाइस विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज यूज्ड। तो सैफरन स्पाइस के लिए कौन सा पार्ट यूज होता है? तो ऑप्शन है लीफ, पेटल, सेपल या स्टिग्मा। तो इसका सही आंसर होगा स्टिग्मा। ठीक है, जब सैफरन का वो होता है, तो इट हैज टू बी स्टिग्मा। ठीक, क्वेश्चन 35, in the year 2008 which one of the following conducted a complex scientific experiment in which the subatomic particles were accelerated nearly to the speed of light। तो इसमें कौन सा एक्सपेरिमेंट हुआ था, कहाँ पे हुआ था? ठीक है, जिसमें कि एक सब एटॉमिक पार्टिकल को हमने इतना ज़्यादा एक्सेलरेट कर दिया कि वो नियरली स्पीड ऑफ लाइट तक पहुँच गया था। तो क्या वो यूरोपियन स्पेस एजेंसी था, क्या यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च था, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी था, या फिर नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस, ये नासा है। ठीक है, दिस इज नासा। क्या नासा ने ऐसा किया है? क्या EU फॉर न्यूक्लियर एनर्जी ने रिसर्च ने किया है? UNR ने किया है? क्या यूरोपियन स्पेस एजेंसी जो कि ईसा है, उसने किया है? या फिर IAEA है जो, ठीक है, बहुत ही फेमस बॉडी जो कि, ठीक है, IAEA ने किया है। ये उस समय का करंट अफेयर्स में रहा होगा, और इसका सही आंसर जो मैंने गूगल किया था, तो उसका सही आंसर है UNR। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। A very big refugee camp called Dabab recently in news located in me। अब आप सोचेंगे कि ये वाला भी रहा होगा उस टाइम पे के करंट अफेयर्स पे, लेकिन ये अभी भी न्यूज़ में चलता है कभी कभी। तो ये है केनिया का सबसे बड़ा रेफ्यूजी कैंप। इसके ऊपर आप अगर वीडियो देखेंगे, कहीं गूगल करेंगे या फिर यूट्यूब पे देखेंगे, सो ये बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में रहता है। तो दिस इज़ द करेक्ट आंसर, केनिया। ठीक, एक और चीज़ मैं इसका आपको बता दूं कि आप एक और चीज़ पढ़ लेंगे, और गार्डन रीजन के बारे में भी अगर आप पढ़ लेंगे तो वो भी ठीक रहेगा। प्लस अभी एक न्यूज़ में है जो कि है M23 रेबल ग्रुप्स।
ठीक है, तो उसको भी आप देख लेंगे तो आपके लिए अफेयर्स इस साल का भी कवर कर पाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ता नंबर 38 देख लेता। इन द कंटेक्स्ट ऑफ अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी इथेनॉल एज अ वायबल बायोफ्यूल कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम। इथेनॉल किससे बन सकता है, क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इथेनॉल हम कैसे बना सकते हैं, क्या वो पोटैटो से हो सकता है, राइस से हो सकता है, शुगर केन से या व्हीट से। तो ज़्यादातर हम बड़ी चीज़ों से जिसमें जूस ज़्यादा होता है तो जूस इसमें ही होगा ज़्यादा, शुगर केन में। तो आंसर विल बी शुगर केन। ठीक। 11 ग्रुप ऑफ कंट्रीज फ्रीक्वेंटली अपीयर्स इन द न्यूज़ इन द कंटेक्स्ट ऑफ अफेयर्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग्स। इनमें से कौन सा है जो आपने नमा 11 सुना होगा, ये भी आपने अभी नहीं सुना होगा, पुराना है ये। तो इट इज़ पार्ट ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो WTO में है। ठीक आंसर है।